हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ। तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है उससे जस्ट पहले सिस्टम ऑफ लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्जल लाइन, एक ट्रांसवर्जल लाइन होती है पैरेलल पे, वो सब देखा था। उस सभी के बेसिक को देखने के बाद हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा है, क्वेश्चन फर्स्ट है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब वो प्रॉपर्टी बताइए जो हर एक स्टेटमेंट में यूज की गई है। ठीक है, तो आपकी लाइन है ए और बी दो, आपकी ए लाइन एक ये है, एक लाइन बी ये है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की? इफ यदि, मतलब इफ ए पैरेलल टू बी, ये पैरेलल लाइन का साइन है कि 11 नहीं है, ये कह रहा है ए पैरेलल टू बी, ए लाइन बी के पैरेलल है। ठीक है, ए लाइन बी के पैरेलल हमें ऑलरेडी दे दिया। देन 1 इज इक्वल टू 5, 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? देखिए कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग, कोरिस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई ना। दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सेकंड जो हमारा है 4 इज इक्वल 6 देन ए पैरेलल टू बी। तो 4 यदि 6 के बराबर हो उस दिन ए और बी पैरेलल होंगे। यदि 4 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल, तो अल्टरनेट हो गया ना ये। तो 4 6 तो यहाँ होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने देखा है, अभी देखा हमने कि अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं लास्ट क्लास में। अगर आपको अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लास्ट क्लास को विजिट करें, तो आई होप कि आप केयरफुली अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ 4 + 5 इज इक्वल 180 देन पैरेलल, देन ए पैरेलल टू बी। तो 4 और 5 देखते हैं, 4 और 5, तो 4 और 5 देखिए सेम साइड है, ये ट्रांसवर्जल है, इसके इधर ही 4 है इधर ही 5 है, तो 4 और 5 तो 180 होंगे क्योंकि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये हमारी कौन सी जो है वो प्रॉपर्टी कहलाएगी? सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो ये इसका आंसर था, ये इसका आंसर था, इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ऑफ ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री अभी देखा हमने। तो ये तीन प्रॉपर्टी यूज करी और तीनों प्रॉपर्टीज से ये हमारे आंसर जो है वो आ गए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई कीजिए इस फिगर में, इस फिगर को देख के आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या? पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर को आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ ठीक है, हम कर लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने किया है। देखो 1 का कोरिस्पॉन्डिंग है 5, तो एक पेयर तो ये आ गया हमारे पास आंसर में। फर्स्ट जो है 1 5, एक पेयर तो आ गया हमारा। ठीक है, सेकंड देखिए 2 6, 2 का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? 6, 2 एंड 6। थर्ड देखिए 4 8, ओके नो प्रॉब्लम, 4 8 ठीक है। फोर्थ है हमारा 3 7, 3 और 7 भी कोरिस्पॉन्डिंग है, तो 3 इज इक्वल टू 3 एंड कोमा लगा दो, इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इक्वल होते ही हैं। ठीक है, तो ये 4 ऐसे पेयर हैं जो कोरिस्पॉन्डिंग है इस फिगर में। ठीक है, सेकंड जो हमारा पार्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर देखने हैं। तो 2 8 3 5, बस फिनिश। 2 2 2 8 3 5। ओके, ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का, जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो गया 2 8 3 5। ओके, ये एंगल का साइन है, ये वाला एंगल का साइन है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। तो इंटीरियर की बात हो रही है और सेम साइड, तो 3 का 8 सेम साइड, 3 8 2 5, 3 8 आंसर 3 8 एंड 2 5। ओके, इतना ही है क्योंकि जो चीज़ हमने देखी है सीखी है वही तो आ रही है सेम। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट तो देखो 1 का 3 है, 2 का 4 है, तो ये पेयर लिख देंगे। देखिए कैसे, 1 3 एक पेयर, 2 4 सेकंड पेयर, 2 4
5 7 5 7 6 8 6 8, ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q फाइंड द अननोन एंगल्स। P Q के पैरेलल है, तो P Q हमें लिखा नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं ये P है हमारा, ये Q है, ये P लाइन है, ये Q लाइन है, ये ट्रांसवर्जल लाइन है। तो अननोन तो कौन है, E है, F है, D C B A ये है, ठीक है। इनको हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले हमने लीनियर ये देखेंगे 125, तो D इज इक्वल, हेंस यहाँ से स्टार्ट, चलो ठीक है। एंगल D इज इक्वल 125 डिग्री, एंगल D इज इक्वल 125, क्योंकि D जो है 125 का कोरिस्पॉन्डिंग है, D की ही सिचुएशन में 125 है, तो D की वैल्यू क्या होगी 125, और इसका रीजन क्या देंगे, कोरिस्पॉन्डिंग, बस इतना लिख देंगे। ये लिखना हमें जरूर पड़ेगा D, ठीक है। D हमारे पास आ गया, D है तो B भी उतना ही है, क्योंकि ये क्या हो गई वर्टिकली अपोजिट। एंगल B इज इक्वल ऑल्सो 125, क्यों, इसका क्या रीजन देंगे हम, वर्टिकली अपोजिट ऑफ है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल D विच आर इक्वल टू 125 डिग्री। B जो है वो D का वर्टिकली अपोजिट है, और D की वैल्यू 125 है, तो B की भी क्या आ गई 125 ही आ गई। ओके, अब चलते हैं हम A पर। A, तो A के अंदर हम एक चीज़ देखेंगे कि ये लाइन है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है, दोनों ये लीनियर पेयर है, मैंने आपको उस फिगर में बताया नहीं था। तो अभी देखिए दो एडजेसेंट एंगल होंगे ना, जैसे ये दोनों ये दोनों ये दोनों या ये दोनों, इनका सम 180 होता है। तो देखिए हेंस एंगल A इज इक्वल 120 डिग्री माइनस एंगल B, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है लीनियर पेयर A और B लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो A की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में से B को माइनस कर दो, तो एंगल A इज इक्वल 180 माइनस B की वैल्यू हमारे पास 125 डिग्री आई है, तो एंगल A हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, ये हमारा आ गया 55 डिग्री, A की वैल्यू 55 आई। अब देखिए इसके बाद A की 55 आने के बाद हम C की निकाल सकते हैं, एंगल C इज इक्वल ऑल्सो 55, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ A विच आर इक्वल टू 55 डिग्री, सो एंगल C इज ऑल्सो 55 डिग्री। ओके, तो हमारे पास A आ गया, B C D, देखिए एंगल E इज इक्वल एंगल E, देखिए एंगल E एंड 125 जो है वो क्या है आपस में लीनियर पेयर, एंगल E इज इक्वल 180 माइनस 125, वाई, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लग रही है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हमारे लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, E 55 हो गया, तो F भी 55, F इज इक्वल ऑल्सो 55, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल E विच आर इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया F, ठीक है। तो देखिए A B C, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया इन सभी को, D E F। तो ऐसा नहीं है कि A की सबसे पहले हम निकालें, हमें तो इनके आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, हेयर वी गेट एंगल A इज इक्वल, A हमारा कितना आया है 55 डिग्री। ओके, एंगल B इज इक्वल हमारा आया है 125 डिग्री, ठीक है। एंगल C हमारा आया है 55 डिग्री। ओके, एंगल D हमारा आया है 125 डिग्री, ठीक है। मतलब एक एंगल हो तो हम बाकी सारे ये भी पता करना होता तो 125 हो जाता, ठीक है। एक होने से आठों के आठों एंगल हमारे आ जाते हैं। एंगल E हमारा आया है 55 डिग्री, ओके, और एंगल E F है हमारा 55 डिग्री। ओके, तो ये हमारा जो है आंसर हो गए, तो आंसर हम अच्छे से मैच कर लेंगे, और हमारा ये क्वेश्चन जो 3 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फिगर, इस x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसमें कोई वैल्यू होगी, आई थिंक कि मैंने फिगर बनाते टाइम उसको छोड़ दिया, तो हम बुक में चेक करते हैं और मैं राइट करता हूँ।
हमारी बुक में जो है वो ये दे रखा है 110 डिग्री। ओके, ये 110 है, तो अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन यही हम नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम 110 हम वर्बली कर लेते हैं 110, तो ये भी 110, ठीक है। क्यों क्यों होगा? क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट है, और इन दोनों का सम तो 180 होता है। ये 110 हो गया ना, तो इसको 70 होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 ही होता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो इस चीज़ को हम देखिए कैसे करेंगे। अभी हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर P बोल दें, इसको Q बोल दें, इस वर्टेक्स को बोल रहा हूँ मैं, इन पॉइंट्स को, तो T से TPL ये एंगल होगा, और हम क्या बोलें LPQ एंगल की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। हेयर सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, हेयर एंगल LPQ इज इक्वल 110 बाय वर्टिकली अपोजिट। ओके, ये हमने लिख दिया, 110 हो गया। नाउ x प्लस 110 इज इक्वल 180। क्यों? सप्लीमेंट्री। ये भी बताता हूँ मैं। ये 110 आ गया हमारा, ये 110 आते ही इन दोनों का सम 180 होता ही है। क्यों? सप्लीमेंट्री, सेम साइड भी लिख सकते हैं हम, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, ठीक है। सेम साइड हो गया। अब x की वैल्यू इजीली आ जाएगी, 110 को उधर भेज देंगे हम, तो 70 डिग्री। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये देखिए 100x, तो यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग है। तो x इज इक्वल 100 डिग्री। क्यों? ये चीज़ लिखनी है बस, बिकॉज L पैरेलल टू M दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे 100 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 100, वाई कि कोरिस्पॉन्डिंग है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी यूजिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। बस इसका तो एक ही लाइन में हमारा फिनिश हो गया। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डन हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ ABC इज 70 देन फाइंड DGC DEF। तो फिगर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया, फिगर हम बुक से देखेंगे, क्योंकि इस फिगर को अच्छे से बुक में ही, ये वाला फिगर है इसकी बात हो रही है। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल। आर्म्स हैं वो पैरेलल है, देखिए ये आर्म्स हैं, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ABC है वो 70 डिग्री है, ABC हमारी 70 डिग्री है। तो DGC किसकी बात हो रही है? DGC इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल 70 डिग्री हो गया ना, ये 70, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाएं हम तो ये ट्रांसवर्जल का काम करेगी। तो ये 70 तो ये 70, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और DEF ये 70 तो ये 70, क्योंकि ये भी कोरिस्पॉन्डिंग है। तो हम इस चीज़ को हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? एंगल DGC इसकी बात हो रही है, DGC इज इक्वल 70 डिग्री। वाई? बिकॉज ये है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ठीक है। और DEF तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल DEF इज इक्वल ऑल्सो 70 डिग्री। वाई? बिकॉज लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बिकॉज लिख देंगे। बिकॉज DEF इज इक्वल बिकॉज DEF ये देखिए DEF इज कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ DGC इज कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ DGC विच आर इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये हमारा दोनों DGC और DEF का आंसर हो गया 70 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मतलब हम उसमें फिगर ड्रॉ करके और ये वाली लाइन लिख देंगे, तो हमारा फिर वो कंप्लीटली एकदम अच्छा हो गया क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर बिलो, नीचे जो फिगर दे रखे हैं, डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। क्या L और नॉट? ओके, L M के पैरेलल है क्या नहीं है, ये डिसाइड करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट देखिए, ये लाइन एल है, ये एम है, और दो एंगल्स दे रखे हैं, तो इन एंगल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो और पता चले कि ये पैरेलल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट, ये दोनों सेम साइड ऑफ है, ट्रांसवर्जल है, ट्रांसवर्जल के सेम साइड है, सेम साइड है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एंगल तो डायरेक्ट मेजर लिख देता हूँ, 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल, अब देखिए 0, 4 और 6 0 हो गया, 4 2 7 और 1 कैरी 8 हो गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, सो हेयर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एम, एल जो है वो एम के पैरेलल होगी, बिकॉज, क्यों होगी वो भी बता देते हैं हम, बिकॉज सेम साइड, सम ऑफ, नहीं ऐसे कर देंगे, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल इज 180 डिग्री, जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 है। और इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहो ना, इस लाइन को मैंने पूरा लिख दिया है, तो आप कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज में, आप एल पैरेलल टू एम बिकॉज 126 एंड 44 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब छोटा करके आप लिखना चाहो, इसका सेकंड ऑप्शन लिख देता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, एल पैरेलल टू एम बिकॉज, ये आंसर गलत नहीं है लेकिन छोटा है, थोड़ा सा देखने में ठीक लगे, बड़ा इसलिए लिख दिया, बिकॉज 126 डिग्री एंड 44 आर सप्लीमेंट्री। और इसमें मैंने क्या बता दिया, सप्लीमेंट्री तो हैं, वो हैं, उनका सम तो 180 है, लेकिन क्यों है, सम 180 होने से क्या हो जाता है, सम 180 होने से क्या हुआ, हमारे जो एंगल हैं वो क्या थे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल थे, और वो कभी 180 हो जाए ना, उनका सम सेम साइड, इन दोनों का हो जाता, इन दोनों का हो जाता, तो वो दोनों पैरेलल हैं, ये बता दिया, ये लिख दो या ये लिख दो। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, 75 डिग्री, ये 75, अब आप यहाँ देखिए, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ओके, ये भी 75 होगा, ये 75 होगा और ये 75, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, जबकि 75 प्लस 75 तो 180 नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो 150 होता है, तो ये दोनों लाइन कभी पैरेलल नहीं होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, द सम ऑफ हेयर, हेयर द सम ऑफ 75 डिग्री एंड द वर्टिकली अपोजिट ऑफ, ये 75 इसकी बात कर रहा हूँ, एंड वर्टिकली अपोजिट ऑफ दिस 75, इस 75 के वर्टिकली अपोजिट का और इस 75 का सम ऑफ 75 इज नॉट इक्वल टू 180, सो लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ओके, लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, ये पैरेलल है, ये नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, ये 57 है तो फिर ये 57 है तो ये 57 होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना होता है, देखिए हेयर 123 प्लस 57 इज इक्वल 180। ओके, ये 57 है तो ये भी 57 होगा ना। ठीक है, और इन दोनों का सम 180 हो रहा है, तो सेम साइड एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ट्रांसवर्जल आर सप्लीमेंट्री, सो एल पैरेलल टू एम। यस, यस, नो, यस। अब देखते हैं, ये 72 है तो ये भी 72 होगा। ठीक है, तो फोर्थ में देखिए, हेयर 72 प्लस 98 इज इक्वल, तो ये क्या होगा 0, और 9 7 16 170, 170 डिग्री, 170 ही तो बनेगा ये, क्योंकि ये 2 इधर गए तो 100 और 70 ये बचे तो 170, तो ये दोनों तो 180 नहीं हुए। ठीक है, ठीक है, दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री, सो लाइन एल, लाइन
L is not parallel to लाइन M, ये वाला लिख देंगे। यस नो ओके, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज जो 5.2 है और उसी के साथ चैप्टर 5.2 है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इसका बेसिक वीडियो आप जरूर देखें, वो वाली क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।